जो जिस गद्दी पे बैठा है उस गद्दी की अपनी मांग होती है। जो जहाँ पर बैठा है वो मुख्यमंत्री हैं इस समय। आप लोग उनको संत भी कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। देखिए, हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म के अनुसार रहेंगे, हमको छूट है। लेकिन हम जब राजा बन जाएंगे तब हम सबके बाप हो जाएंगे, सबके पिता, पालक, सबके प्रति हमारे समान भाव होंगे। तब हिंदू मुस्लिम हमको नहीं दिखेगा। आप या तो मुख्यमंत्री रहोगे या तो महंत रहोगे। तो आप तो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहिए। जब वो मुख्यमंत्री पद से हट करके गद्दी पे जाएंगे तब हमको उनको गद्दी वाला मानेंगे, तब उनके साथ संत का व्यवहार करेंगे। संविधान के मानने वाले शास्त्र के अनुसार कहाँ चल रहे हैं? आपको समान नागरिक संहिता क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है, बताओ? अगर शास्त्र और संविधान दोनों साथ साथ चल सकते हैं तो आप समान नागरिक संहिता के बारे में क्यों लंबे समय से सोच रहे हो? शास्त्र को मानना होगा, क्योंकि शास्त्र लोक परलोक दोनों की चर्चा करता है और हमारा जो जीवन है उसमें लोक परलोक दोनों समाहित हैं। इसलिए जहाँ तक हमको संविधान चोट नहीं पहुँचाएगा वहाँ तक हम उसको मान लेंगे। स्वामी जी, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की, उस दिन न जाने हिंदुस्तान में कितने सारे लोग अश्रुपूरित थे, भाव विवल थे, उसमें संत समाज भी था। आपको नहीं लगता कि जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी वो अश्रु अपने आप वो धो रहे थे उस दिन, क्योंकि ये 500 सालों का इंतजार था? देखिए, 500 सालों का जो इंतजार है, आप बहुत देर से भूखे हो तो क्या कच्चे ही खा लोगे? कम से कम पाक पका के तो खाओ, नहीं तो पेट में जा करके दर्द हो जाएगा। बुभुक्षितः किम द्विकरेण भुंक्ते, बहुत ज़्यादा भूखे हो तो 2 हाथ से थोड़े खा सकते हो, मुंह तो एक ही है। इसलिए एक कवर को खा के उसको चबा करके तब अगला कवर डालना पड़ता है मुंह में। तो कितनी भी जल्दबाजी हो, कितना भी त्वरा हो, लेकिन एक नियम है, उसको तो पालन करना ही चाहिए। देखिए, वहाँ पे भगवान विराजमान हो गए, उसके आंसू थे वो, बड़े मंदिर छोटे मंदिर के आंसू नहीं थे। हमारी जगह पे हम फिर से आ रहे हैं, इस बात के आंसू थे। और वो आंसू छोटे मंदिर में भी हो सकता था, क्यों नहीं आपने कर दिया? आप बड़े मंदिर की बात करते हैं, फिर बड़े मंदिर से छोटा मंदिर को ही अपना लेते हैं और अंत में उस मंदिर को भी पूरा नहीं बना पाते हैं अपने अनुसार। खुद एक संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब चीज़ें विधान के हिसाब से सही हुई, लेकिन जो कहते हैं मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, उस वजह से ये बातें हो रही? देखिए, विधान कोई मुंड में नहीं होता है। आपकी ये गलत धारणा है कि विधान मुंड में होता है। विधान पहले से लिखा हुआ होता है। अंबेडकर चले गए, नेहरू चले गए, राजेंद्र प्रसाद चले गए, 176 लोग जिन्होंने संविधान सभा में काम किया था, उनके हस्ताक्षर संविधान के अंत में हैं, वो सब चले गए, लेकिन संविधान जहाँ का तहाँ है। तो मुंड में मति होती है, ऐसा नहीं है। मुंड में विधान नहीं होता, विधान तो सामने लिखा हुआ होता है। मुंड तो उसकी समयानुसार व्याख्या करता है। इतनी छूट है मुंड को कि अपने समय के अनुसार तुम व्याख्या कर लो, लेकिन मुंड को लाइन अपने अनुसार क्रिएट करने की छूट नहीं है कहीं पर भी। तो धर्मशास्त्र पहले से लिखा हुआ है, उस धर्मशास्त्र की पंक्ति को निकालिए, उसके ऊपर चर्चा करिए, उसमें मुंड काम आएगा। आप व्याख्या करिए, कुछ क्या दिक्कत है? आप व्याख्या करेंगे, हम मानेंगे। लेकिन व्याख्या करने के लिए कौन आया? किसने पंक्ति बताई कि हाँ यहाँ ये पंक्ति है? पंक्ति तो पंक्ति है, आपको व्याख्या करने की मुंड में छूट है, इससे ज़्यादा छूट नहीं है। तो जब मुख्यमंत्री आपको एक संत दिखाई देते हैं तो क्या ये बात आपको आश्वस्त नहीं करती कि चीज़ें सब विधान के हिसाब से ही हो रही होंगी? देखिए, बात यह है कि संत क्या और असंत क्या, जो जिस गद्दी पे बैठा है उस गद्दी की अपनी मांग होती है। जो जहाँ पर बैठा है वो मुख्यमंत्री हैं इस समय। आप लोग उनको संत भी कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। वो महंत और राजनेता दोनों एक साथ कोई नहीं हो सकता, न्याय नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि संत की जो गद्दी है उसकी अलग बात है और जो राजनेता की गद्दी है, मुख्यमंत्री की गद्दी है, उसकी एक अलग बात है, उसकी अपनी मांग है। देखिए, हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म के अनुसार रहेंगे, हमको छूट है। लेकिन हम जब राजा बन जाएंगे तब हम सबके बाप हो जाएंगे, सबके पिता, पालक, सबके प्रति हमारे समान भाव होंगे। तब हिंदू मुस्लिम हमको नहीं दिखेगा। तो दोनों की अपनी प्रकृति है। तो आप विरुद्ध प्रकृति की 2 गद्दियों पर एक साथ कैसे बैठ सकते हो? आप या तो मुख्यमंत्री रहोगे या तो महंत रहोगे। तो आप तो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहिए। जब वो मुख्यमंत्री पद से हट करके गद्दी पे जाएंगे तब हमको उनको गद्दी वाला मानेंगे, तब उनके साथ संत का व्यवहार करेंगे। तो स्वामी जी, क्या शास्त्रों में और संविधान में विरोधाभास है, मतैक्य नहीं है, और इसलिए तो ये विरोधाभास तो फिर हमेशा रहेगा? क्या विरोधाभास है? आप कह रहे हैं कि जो
संविधान की गद्दी में बैठा हुआ है, हाँ, वो शास्त्र के हिसाब से होने वाली गद्दी में नहीं हो सकता, और जो शास्त्र वाली गद्दी में बैठा हुआ है वो संविधान वाली गद्दी में नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब क्या इनमें विरोधाभास है क्या, हाँ जी, शास्त्र में और बिल्कुल, संविधान में? हाँ, बिल्कुल विरोधाभास है। धर्म शास्त्र की अपनी मर्यादा है, उसके काम करने का अलग तरीका है। तो जो शास्त्र को मानने वाले संविधान होंगे वो है- संविधान के हिसाब से नहीं चल सकते, और जो संविधान को मानने वाले होंगे क्या वो शास्त्र के हिसाब से नहीं चल सकते? देखिए, संविधान के मानने वाले शास्त्र के अनुसार कहाँ चल रहे हैं। आपको समान नागरिक संहिता क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है, बताओ। अगर शास्त्र और संविधान दोनों साथ साथ चल सकते हैं तो आप समान नागरिक संहिता के बारे में क्यों लंबे समय से सोच रहे हो, क्यों उसकी बात करते हो। समान नागरिक संहिता बनानी ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि धर्म अलग रास्ते जा रहा है। और देखिए, धर्म जो है वो लोक के साथ परलोक को भी सोचता है, और संविधान में परलोक की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करेगा संविधान। इसीलिए धर्म को छोड़ करके हम कैसे संविधान पर पूरी तरह से अवलंबित हो सकते हैं। उसमें परलोक की कहाँ चर्चा है, बताइए। वो केवल लोक के बारे में व्यवस्था बताता है, और हमारा धर्म वो लोक और परलोक दोनों को सुधारने की बात करता है। अंतर है दोनों में। तो जो भारतीय नागरिक है और शास्त्र में सनातन धर्मी भी है, वो क्या करे, वो संविधान को माने कि शास्त्र को माने? शास्त्र को मानना होगा, क्योंकि शास्त्र लोक परलोक दोनों की चर्चा करता है, और हमारा जो जीवन है उसमें लोक परलोक दोनों समाहित हैं। इसलिए जहाँ तक हमको संविधान चोट नहीं पहुँचाएगा वहाँ तक हम उसको मान लेंगे, लेकिन जहाँ चोट पहुँचाता होगा वहाँ तो हमको धर्म को ही, धर्मशास्त्र क्या को ही चुनना ऐसा ही होगा। कोई व्यक्ति स्वामी जी रहा होगा जिसने, जहाँ तक अंबानी जी के विवाह में जाने का प्रश्न है, हमको जब कोई बुलाता है तो हम ये नहीं देखते कि ये कितने पैसे का मालिक है, किस गाड़ी में आया है, नहीं देखते। उसके भाव देखते हैं और भाव देख करके जाते हैं। आपको नहीं पता है, हम पूछना चाहते हैं आप मीडिया लोगों से कि जब हम किसी गरीब के घर में जाते हैं, आपके मीडिया वाले कैमरे वहाँ क्यों नहीं होते हैं, बताओ हमको। एक अंबानी के विवाह में हम गए, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो। 1000 गरीबों के घर में हम जा चुके हैं अभी तक। हमारे तो लाखों लोग हैं, अगर कहोगे हम एक जगह से खड़ा कर देंगे। 1 लाख से कम लोग निकल जाएं अगर हमारे स्वयं के, जिनके घर में बिस्तर नहीं था बैठने के लिए, चबूतरे पर बैठे हुए हैं, हम जाते हैं और उसी खुशी से जाते हैं जिस खुशी से हम उनके यहाँ गए, और उसी हृदय से आशीर्वाद देते हैं। अभी एक ब्राह्मण लड़के की जिन लोगों ने हत्या कर दी है मानते हुए कि वो गौरक्षक है, गौ विरोधी है, और वो गौ मांस ले जा रहा था साथ में, उसने कह दिया कि मुझसे भूल हो गई, जा करके सरेंडर कर दिया। आपका जो संविधान कानून बना है उसको भोगने के लिए तैयार है। आप क्या चाहते हैं इससे ज़्यादा। आपकी पुलिस को मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ी, बहुत सारी टीमें भी नहीं बनानी पड़ी। वो तो स्वयं सामने आ गया, आकर के उसने समर्पण कर दिया कि मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, और मैं तैयार हूँ, जो आपका कानून है उसके अनुसार मुकदमा चलाइए, सजा दीजिए। तो गौ रक्षा के लिए जो लोग कानून हाथ में लेते हैं वो आपके हिसाब से ठीक करते हैं? भाई, गौ रक्षा के लिए कानून हाथ में लेने के लिए हमको आदेश है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौ हत्यारे को गोली मार दो, है आदेश। हमने अपने मन पे पत्थर रखा है और भारत की सरकार से अपेक्षा की है कि ये हमारे हृदय पर जो चोट है उसको दूर करेंगे। कानून दूर नहीं कर रहा है तो आखिर हिंदू कब तक ये सहता रहेगा। 75 से ज़्यादा साल हो गए, हम छाती पे पत्थर रख करके बैठे हैं कि हमारी माँ को मारा जा रहा है, कानून कुछ न कुछ हमारी मदद करेगा।